हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विक्टर मेयर परीक्षण के बारे में। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल, तीनों एल्कोहल का विक्टर मेयर परीक्षण करेंगे। विक्टर मेयर परीक्षण में आपको पहले HI के साथ क्रिया कराना है बच्चों, फिर आपका सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 के साथ बच्चों, फिर आप नाइट्रस अम्ल HNO2, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं HONO। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो आपका क्रम रहेगा, ऐड करेंगे इसमें NaOH। क्या करेंगे बच्चों? NaOH। ये चार आपको अभिकर्मक याद रखना पड़ेगा कि प्राथमिक एल्कोहल, चाहे द्वितीयक एल्कोहल, चाहे तृतीयक एल्कोहल, पहले HI के साथ, फिर AgNO2 के साथ, फिर नाइट्रस अम्ल बच्चों, फिर NaOH मिलाएंगे तो हमारा विक्टर मेयर परीक्षण हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में जो प्राथमिक एल्कोहल है बच्चों, वो रक्त जैसा लाल रंग देता है, जो द्वितीयक एल्कोहल होता है वो नीला रंग देता है, जबकि तृतीयक एल्कोहल कोई भी रंग नहीं देता। ये नोट करके रखना और स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले HI से क्रिया कराएंगे बच्चों, इसके बाद AgNO2 के साथ क्रिया कराएंगे, फिर HNO2 के साथ, फिर NaOH के साथ। इन्हीं चार स्टेप में अब क्रिया होगी। प्राथमिक एल्कोहल का पहचान क्या है बच्चों? R है, इसके साथ CH2OH कर दो, ये प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। फिर इस C के साथ दो एल्किल ग्रुप जोड़ दो बच्चों, तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल कहला जाएगा। इसके साथ तीन एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो आपका ये तृतीयक एल्कोहल कहला जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल भी मैंने बता दिया, और इनमें अब बस पूरे चार स्टेप में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराना है। तो अब बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीन चार्ट बना लीजिए, ताकि साथ में समझेंगे तो और मजा आएगा। एक साथ हमको समझना है। जैसे हमने कहा कि RCH2OH है, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। जब दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, जैसे मैं कहता हूं R1 है और R2 है, ये दो एल्किल ग्रुप हैं, तो यहां पे हो जाएगा CHOH बच्चों। एक H निकलेगा तभी तो दो एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है। यदि तीन एल्किल ग्रुप होगा बच्चों, 1 2 3, अब यहां पे आप देखिएगा कार्बन के साथ OH जुड़ा है, क्योंकि कार्बन की अधिकतम बंध बनाने की क्षमता होती है 3, इससे ज्यादा बंध बना नहीं सकता। अब थोड़ा यहां पे आपको समझना है कि क्रिया किससे करानी है बच्चों। क्रिया किससे करानी है? HI से। किससे करानी है? HI से। चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे वो द्वितीयक एल्कोहल हो, चाहे वो आपका तृतीयक एल्कोहल हो, तीनों में हमको किससे क्रिया करानी है बच्चों? HI से। बहुत ही सिंपल, आप समझिएगा बच्चों। यहां पे जो OH है, ये आपका H के साथ क्रिया करता है और -H2O बाहर निकालता है। सेम प्रोसेस है बच्चों, ये आपका H है और OH के साथ क्रिया करता है और H2O को बाहर निकालता है। यहां भी बच्चों जो आपका OH है, इस H को लेकर के H2O बाहर हो गया। मतलब हर अभिक्रिया में H2O बाहर हो रहा है, चाहे प्राथमिक एल्कोहल की बात करें, चाहे द्वितीयक एल्कोहल की बात करें, चाहे तृतीयक एल्कोहल की बात करें। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपको देखना बच्चों, OH निकला है तो कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा। तो यहां पर RCH2 हो गया और I जुड़ गया बच्चों। क्या जुड़ गया? I जुड़ गया। यहां पे आपका 2 R है बच्चों, सिर्फ 2 R मैं लिख देता हूं, 1 2 करना है कर सकते हो। इस बार यहां पे CH बच्चों और I जुड़ गया। सभी में I जुड़ेगा भाई। आपका HOH निकल गया तो यहां पे I जुड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, इसके साथ बच्चों आपका I जुड़ गया। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों एक साथ लेकर चलते हैं और पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा है सिल्वर नाइट्राइट। दूसरा स्टेप होगा बच्चों किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइट के साथ। चलिए दूसरे स्टेप के लिए अगले स्टेप में चलते हैं। AgNO2। AgNO2 किसके साथ बच्चों? Ag क्या है जी? NO2 के साथ क्रिया कराएंगे। Ag क्या है जी? अब इस बार देखना,
बहुत ही सिंपल है बच्चों। Ag जो है वो I को ले जाएगा, क्या, माइनस AgI बाहर करेगा। Ag जो है वो I को ले जाएगा, माइनस AgI बाहर करेगा। Ag जो है I को ले जाएगा, माइनस AgI बाहर करेगा। किस बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम है? अब हमने कहा ना कि यदि एक पदार्थ निकल रहा तो एक तो जुड़ेगा उसके साथ, तभी तो काम हो सकता है, अन्यथा भाई गुस्सा हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, I हटा तो NO2 जुड़ जाएगा, तो R हो गया बच्चों CH2 आपका NO2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर 2 R है तो R1 R2 कर देते हैं, और यहां पे CH और NO2 हो जाएगा। इसमें 3 R है बच्चों, R1 है, R2 है, R3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका C है बच्चों, यहाँ पे आपका NO2 जुड़ गया। यहाँ तक तीनों में सेम है, यानी 2 स्टेप आपका सेम है। ध्यान रखिएगा, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई साहब, ठीक है। क्योंकि भाई साहब यदि आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपको अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। एक एक स्टेप समझाया हूं। पहले HOH निकला तो I जुड़ा, HOH निकला I जुड़ा, HOH निकला I जुड़ गया। यहां से I को निकाला NO2 जुड़ा, यहां भी I निकला NO2 जुड़ा, यहां भी I निकला NO2 जुड़ गया, ठीक है। अगले स्टेप में किसका हमको लेना है, किसके साथ क्रिया करानी है, ये भी हमने आपको समझाया था। तीसरे स्टेप में होता है नाइट्रस अम्ल, HONO, ठीक है बच्चों, HONO, ठीक। अब जो हमारा जो तृतीयक है बच्चों, इसमें कोई क्रिया ही नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती, तो इसका लोचा तो खत्म। अब इसके बाद कोई क्रिया ही नहीं होती है इसमें। अब केवल हमारा रह गया प्राथमिक और द्वितीयक रह गया। अब प्राथमिक में देखिएगा जरा, यहां पे समझना बच्चों, यहीं पे मेन कला है। यहां पे लोग जो गलत कर बैठे तो खत्म कहानी। यहां से जो आपका H है बच्चों, जैसे यहां पर एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है, और यहां से A आपका H है, NO2 तो नहीं निकलेगा इस बार, NO2 निकलने वाला नहीं है। H है बच्चों, ये निकल जाता है और ऑक्सीजन के साथ तो H2O के रूप में बाहर हो जाता है। तो अब कार्बन के साथ हमारे पास NO2 जुड़ा है, और इस बार यहां पे आपको थोड़ा सा यौगिक याद करना है, नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। मतलब आपका बच्चों इसके साथ N जुड़ता है और N के साथ OH रहता है ना। बाकी एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, H2O के रूप में। यदि मैं कह दूं कि माइनस H2O बाहर हो जाता है। अब बंद बराबर होना चाहिए, कार्बन का बंद कितना होना चाहिए, 4, तो 1 2 3 और 4 कर दो, क्योंकि नाइट्रोजन का भी 3 होता है, तो इस तरीके से इसका कंप्लीट हो जाता है। ये आपका नाइट्रोलिक अम्ल है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा सर, इसमें भी वही होगा। इसमें आपका एक H है तो OH को उठा ले जाएगा, तो R1 हो गया, R2 हो गया, और बच्चों C है, H हट गया तो आपका एक NO2 जुड़ गया, और एक बच्चों यहां पर NO जुड़ जाएगा। ये स्यूडो नाइट्राइल है बच्चों। क्या है, स्यूडो नाइट्राइल। हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, हिंदी बिल्कुल याद मत करना, ठीक है। ये इतना अभिक्रिया कंप्लीट हुआ ना, मान लो अभिक्रिया खत्म भी हो गया, इसके अलावा अब कुछ है ही नहीं है। अब मैं आपसे कह दूं कि चौथे स्टेप में मैंने कहा था NaOH लेना है। क्या लेना बच्चों, NaOH। तो चौथे स्टेप में आप NaOH मिला दो। चौथे स्टेप में क्या मिला दो बच्चों, आपको NaOH मिलाना है, NaOH। अब NaOH में आपको पता है कि जो तृतीयक एल्कोहल पहले ही कोई क्रिया नहीं किया, तो यहां पर कोई रंग नहीं मिलेगा, कोई रंग नहीं, मतलब रंगहीन, कोई रंग नहीं। इसको मैंने बताया था बच्चों, नीला रंग देता है। द्वितीयक एल्कोहल कैसा रंग देता है, नीला रंग देता है। और ये रक्त जैसा लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग। जी हाँ बच्चों, यही आपका विक्टर मेयर परीक्षण हो गया। बाकी ये बढ़िया नोट्स में और बढ़िया मेंशन रहता है, लेकिन ये मेरा समझाने का तरीका है। यदि आप लोग इस तरीके से भी एग्जाम में लिख दोगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी तो लंबा चौड़ा कहानी आपको दिखाऊंगा मैं कि प्राथमिक एल्कोहल को पहले HI से क्रिया कराया, OH हटा, I जुड़ा, फिर NO2 जुड़ा,
फिर NOH जुड़ा बच्चों। यही चीज तो हमने समझाया था, देख लो। पहले आपका I जुड़ा, फिर आपका NO2 जुड़ा, फिर NOH जुड़ गया, NOH जुड़ गया। बस दूसरे स्टेप में फिर से पहले I जुड़ा, फिर NO2 जुड़ा, फिर NO जुड़ गया। ठीक है बच्चों। तृतीयक एल्कोहल में देख लो जरा, आपका OH से I जुड़ा, फिर NO2 जुड़ा, फिर कोई क्रिया ही नहीं हुआ। तो हम यहां पर पूरा अलग अलग ना समझा करके तीनों को एक साथ लेकर चले थे, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, भाई साहब डाउट ना रहे। वैसे उम्मीद करता हूं कि आपको विक्टर मेयर परीक्षण आसानी समझ में आ गया होगा और भूलेगा भी नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिन बच्चों ने पहली बार अभी तक चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर मैं देता हूं 9685299149 9685299149, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें, है ना। नोट्स ले, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।